हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप सभी का एम के स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक रसायन में हेलो एल्केन, जिसमें हम कुछ आगे पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड बनाने की सामान्य विधियां, जिसमें पहली हेडिंग है एल्कीनों के हैलोजनीकरण द्वारा। ये क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या उच्च ताप, हमने लगभग 400 अंश में लिख दिया है, पर एल्कीने हैलोजनों के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया करती हैं। अभिक्रिया के उत्पादों के रूप में हेलो एल्केने यानी हेलो एल्केनों का जटिल मिश्रण प्राप्त होता है। मतलब कि हम सूर्य का प्रकाश तेज से हो या उसका टेम्परेचर हाई हो, जैसे लगभग 400 अंश है, तो उसमें क्या होता है, एल्कीने इसमें एल्कीने जो है हेलो एल्कीनों के जटिल मिश्रण प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हेलो एल्कीनों के जटिल मिश्रण प्राप्त होते हैं। जैसे एग्जांपल में समझ सकते हैं CH4 प्लस Cl2, ये क्या जाके बनाया CH3Cl। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, तेज प्रकाश या उच्च ताप या उच्च ताप। तो ये क्या जाके बना देता है, इसका नाम क्या है, ये बनाया। अभी तो देखो यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया ना, तो हाइड्रोजन कम हुआ तो एक क्या इधर क्या बना देगा, HCl बना देता है। तो इसका नाम मिथिल क्लोराइड, इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड है। ठीक है, चलिए थोड़ा और इसमें हम एक चीज समझ लेते हैं। जैसे मान लो, और ये मिश्रण कितने का होगा, ये जो अभी हमने रिएक्शन किया था लगभग 1:1 का अगर हम अनुपात लेते हैं, जैसे एक अनुपात हम मेथेन ले लिए, 1 अनुपात क्लोरीन ले लिए, तब हमारा क्या जाके बना देता है, मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड बना देते हैं। इसी प्रकार से अगर हम क्या करें, क्लोरीन की मात्रा को बढ़ा दें, ठीक है, हमने 1 अनुपात में लिया था, तो अगर हम इसका 1:2 के अनुपात या 3 के अनुपात में रखते हैं, तब हमारा क्या आता है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इस बार क्लोरीन की मात्रा को बढ़ा दी है। तो यहां पर लिखेंगे CH4 प्लस Cl2। हमने क्या किया है, क्लोरीन की मात्रा को बढ़ा दी है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देख एक बार हम लिख देते हैं कि यहाँ पे तेज प्रकाश, ठीक है, तेज प्रकाश और यहाँ पे उच्च ताप, और जो हमारा HCl बना है उसको इसी में माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि HCl इसी में रिएक्शन में है, हम इसको माइनस कर दिए हैं। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, इधर CH3Cl। ठीक है, फिर हमने इसको क्या किया, इसमें Cl2 और मिलाया, और इसमें भी हाइड्रोजन क्लोराइड को माइनस कर दिया। तो यहाँ पे देखो, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन कम होते जा रहे हैं, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3, अब यहाँ पे हो जाएगा CH2Cl2। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे इसमें, चलो यहां से इसको छोड़कर हम यहां से फिर ले आते हैं इसी को, यहाँ लिखेंगे CH2Cl2। इसमें भी क्या करते हैं, Cl2 से यानी Cl2 को और मिलाते हैं, इसमें भी क्या होता है, HCl माइनस हो जाता है। ठीक है, HCl माइनस हो गया, तो अब यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन क्या करता है, Cl2 और हटा देता है, तो CHCl। ठीक है, वो CHCl3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, Cl2 की मात्रा को बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर HCl क्या कर रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक H को हटा देगा, तो यहाँ हो जाएगा CCl4। ठीक है, CCl4। तो देखो यहाँ से इसका नाम क्या हुआ, मेथिल क्लोराइड, इसका नाम डाइक्लोरोमेथेन, चलो हम लिख दे रहे हैं, इसका नाम क्या है, डाइक्लोरोमेथेन।
डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, और इसका नाम क्या है? वही तो फार्मूला है, यही फार्मूला तो यहां पर भी लिखा है। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोफार्म। इसका नाम क्या है? क्लोरोफार्म। ठीक है, या ट्राई क्लोरोमेथेन या क्लोरोफार्म। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं ट्राई क्लोरोमेथेन, ट्राई क्लोरोमेथेन, या इसका दूसरा नाम क्या है? क्लोरोफार्म। ठीक है, और इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इसका क्या नाम है? कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन। ठीक है, इसका क्या नाम है? टेट्राक्लोरोमेथेन। टेट्राक्लोरोमेथेन। और इसका और दूसरा नाम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या नाम है दूसरा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो ये हो गए नाम इसके। समझ में आ रहा है ना कि क्या कर रहे हैं कि जब अगर क्लोरीन को हम बढ़ाते जा रहे हैं तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है? विस्थापित होते जा रहा है। हाइड्रोजन यहाँ पे देखो 4 था, यहाँ 3 हुआ, यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर है ही नहीं है। तो अगर हम क्लोरीन को मात्रा को बढ़ाते जा रहे हैं तो हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है। अगली हेडिंग है एल्कीनो में हाइड्रोजन हैलाइड के योग द्वारा। ठीक है, तो ये क्या करता है? एल्कीने हाइड्रोजन हैलाइडों के योगात्मक अभिक्रिया करके, मतलब इसके साथ क्या करते हैं? योगात्मक अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाती है। एग्जांपल पे जैसे समझ सकते हैं, एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या कह रहा है? हाइड्रोजन हैलाइड। तो हमने क्या लिया? HBr ले लिया। ठीक है, HBr। तो ये क्या बना देता है जाके? देखो, एक ये हाइड्रोजन क्या करता है? इसके बॉन्ड को तोड़ देता है और जाके क्या बना देता है? इधर CH3 CH2 और Br। तो इसका नाम क्या है? एथिल ब्रोमाइड। ये क्या बना देता है इधर जाके? एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, ये क्या करता है? देखो इधर समझ में आ रहा है ना सबको? ये हाइड्रोजन जो है ना, इधर जब जुड़ता है तो ये क्या करता है? एक बॉन्ड को कम कर देता है। एक बॉन्ड कम हो गया तो इधर हाइड्रोजन की संख्या 3 हो जाती है, तो यहाँ पर CH3 और ये CH2 तो पहले से था, तो CH2 और Br क्या हुआ? आके ऐड हो गया। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं असममित एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड का योग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में लगभग पूछा जाता है। रिएक्शन कभी कभी पूछते हैं, मार्कोनी-काफ का नियम क्या है, या मार्कोनी-काफ का नियम उदाहरण सहित समझाइए। तो उन्होंने क्या कहा था कि असममित एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड का योग होता है। जैसे उन्होंने क्या लिया था? प्रोपेलीन लिया था। क्या है प्रोपेलीन का फार्मूला? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका नाम क्या है? प्रोपेलीन। प्रोपेलीन। और उन्होंने क्या किया था? हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराया था। तो इधर क्या जाके बना? ये बनता है CH3 CH। ठीक है, अब ये बॉन्ड को जाकर कौन तोड़ता है? ये बॉन्ड जाके देखो
ये Br जाके इस बॉन्ड को तोड़ता है। उसमें इससे पहले वाले रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि वो हाइड्रोजन जाके जो डबल बॉन्ड थे एथिलीन के, वो जाकर एक बॉन्ड को कम कर दिया था, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या है, असमित एल्कीने में इन्होंने मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा था कि जो ब्रोमाइड होता है वो क्या करता है, जाके यहाँ पर जो बीच वाला कार्बन होता है दूसरा नंबर वाला, वहां जहाँ पे डबल बॉन्ड होते हैं, वो क्या करता है, जाकर तोड़कर उसके स्थान पे खुद जाके बैठ जाता है, और जो हाइड्रोजन है वो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे, सॉरी लास्ट वाले हाइड्रोजन पे आके क्या करता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा BrCH3, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक है। तो यही मार्कोनिकॉफ का नियम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको जरूर से जरूर याद रखना विशेष तौर से। और एक इंपॉर्टेंट है खैरस प्रभाव, इसके जस्ट बाद हम खैरस प्रभाव आप लोग को बताने वाले हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, इसमें क्या है, एक खैरस प्रभाव को पढ़ते हैं। ऑक्सीजन या कार्बनिक पराक्साइडों जैसे बेंजाइल पराक्साइड की उपस्थिति में असम्मित एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड का योग मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होता है। यह घटना खैरस प्रभाव या पराक्साइड प्रभाव कहलाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या कहा था कि मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत है। उन्होंने भी क्या किया था, असम्मित एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराया था, तो जाके उनका क्या बना था, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बना था। तो इनका भी नियम देखते हैं, ये क्या हुआ, इन्होंने भी वही सारा असम्मित लिए थे। कैसे, इन्होंने भी इन्होंने भी प्रोपिलीन लिए थे। क्या लिए था, प्रोपिलीन। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिलीन, ठीक है। और यहाँ पर HBr का इन्होंने भी संयोग किया था, HBr हो गया। तो ये क्या करता है, जाकर उनके नियम के विपरीत उन्होंने क्या भेजा था, Br को, और ये इसके नियम की क्या हो रहा है, विपरीत, ये हाइड्रोजन जाकर इस पे ऐड हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जाके ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3, और ये डबल बॉन्ड को तोड़कर CH2 हो जाता है, और ये भी CH2, और यहाँ पर Br जुड़ जाता है, ठीक है। यह घटना क्या कहलाती है, नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड। और इसके रिएक्शन मार्ग की उपस्थिति में कौन रहेगा, बेंजाइल पराक्साइड, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं बेंजाइल पराक्साइड, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल, यानी कि N प्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक है, नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड। आगे तीसरी हेडिंग पढ़ते हैं हम, एल्कोहलों की हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया द्वारा। तो इसमें क्या होता है, उचित परिस्थितियों में एल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं। तो चलो हम एल्कोहल ले लेते हैं, ROH, ठीक है, ROH प्लस HX, ये क्या बना देते हैं, देखो ये H, ये OH निकल जाता है, और ये X जाके उसी पे ऐड हो जाता है। तो ये क्या बनाता है, RX प्लस H2O बना देते हैं, ठीक है।
RX प्लस H2O। इसका नाम क्या है? एल्किल हैलाइड। इसका नाम क्या है? एल्किल हैलाइड। और ये जल के रूप में निकल जाता है। तो यानी एल्कोहल में हम अगर क्या मिला देते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड मिला देते हैं, तो क्या होता है, वो जल को विस्थापित नहीं, जल को निकाल देता है और एल्किल हैलाइड के रूप में प्राप्त होता है मुझे। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं जो अभिक्रिया की परिस्थितियां होती हैं वो किस पर निर्भर करती हैं? हाइड्रोजन हैलाइड की प्रकृति और एल्कोहल की संरचना पर निर्भर करती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि जो अभिक्रिया की परिस्थितियां होती हैं वो हाइड्रोजन हैलाइड और एल्कोहल की संरचना पर निर्भर करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रियाशीलता का क्रम। HI, फिर उससे छोटा कौन है? HBr है, और सबसे छोटा कौन है? HCl है। और एल्कोहल की अभिक्रियाशीलता का क्रम पहले तृतीयक सबसे बड़ा होता है, फिर उससे छोटा द्वितीयक होता है, और सबसे छोटा प्राथमिक एल्कोहल होता है। ठीक है, तो चलो हमें इसके एग्जाम्पल के तौर से देखते हैं कि क्या होता है। जैसे एथिल एल्कोहल ले लेते हैं। क्या? एथिल एल्कोहल CH3 CH2OH प्लस यहाँ पे HCl ले लेते हैं, HCl। यहाँ पे लिखेंगे निर्जल, निर्जल ZnCl2, ZnCl2। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये क्या करता है, जाकर ये निकल जाता है और जाके ऐड हो जाता है। तो यहाँ होता है CH3 CH2Cl प्लस H2O। ठीक है, इसका नाम एथिल क्लोराइड। इसी प्रकार से हम अगर एथिल अल्कोहल को किससे, HBr से क्रिया कराते हैं, तो क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल प्लस HBr, तो बस इसको क्या कर देते हैं, गर्म कर दें, तो ये भी क्या करता है, यहां से जाकर OH को निकाल देता है, और यहाँ पर CH3 CH2Br बच जाता है, और प्लस इधर H2O हो जाता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल में सोडियम ब्रोमाइड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर गर्म करते हैं, तो क्या होता है, क्या क्या, एथिल अल्कोहल प्लस सोडियम ब्रोमाइड NaBr प्लस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, यहाँ पे लिख देना सांद्र। ठीक है, इसको हमने क्या किया, हीट किया। तो देखो, तो सबसे पहले क्या करेगा, एक हाइड्रोजन, यानी इसमें भी क्या करेगा, ये Br जो है, ये Br जाके इसके स्थान पे ऐड हो जाएगा, और ये H के रूप में बाहर आ जाएगा, H2O के रूप में। ठीक है, एक H इसका, समझ में आ रहा है ना, एक H इसका, और ये दोनों OH क्या होते हैं, जल के रूप में बाहर आ जाते हैं। तो यहां हो जाता है CH3 CH2Br प्लस एक H इसका और इसका, तो ये बाहर आ जाता है, तो क्या हो जाता है, H2O, OH और इसका एक H बाहर आ जाता है, और इधर क्या बच रहा है, एक H बच रहा है, और SO4, और इधर Na बच रहा है। तो यहाँ लिखेंगे प्लस NaHSO4। ठीक है, NaHSO4। तो इसका नाम
एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाई सल्फेट, इसका दो नाम है, सोडियम बाई सल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब एक रिएक्शन देख लेते हैं HI वाला। HI क्या होता है? देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड का, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होता है? एथिल एल्कोहल CH2OH प्लस HI, इसको गर्म कर देते हैं तो ये भी क्या करता है, जल को निकाल देता है यहां से और ये जाकर इसी के साथ ऐड हो जाता है, तो CH3 CH2I प्लस H2O। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छे से एल्किल हैलाइड और एल्कोहल की क्रिया को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे एल्कोहलों की फास्फोरस हैलाइडों से अभिक्रिया द्वारा। इसमें क्या होता है, एल्कोहल की फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराने पर एल्किल क्लोराइड बनते हैं, जैसे CH3 CH2OH प्लस PCl3। तो ये क्या बना देता है, CH3 CH2Cl प्लस इधर बना देता है H3PO2, ठीक है, क्योंकि वो बनाता है, देखो H3PO3 बना देता है, इधर जाके H3PO3 बनाता है, जिसका नाम क्या है, आर्थोफास्फोरस अम्ल। इसका नाम क्या है, आर्थोफास्फोरस अम्ल, ठीक है। तो इसको बराबर करते हैं, तो बराबर करने के लिए पहले देख लेते हैं यहाँ पे Cl की संख्या कितनी है। यहाँ पे Cl की संख्या कितनी है, 3, और इधर कितनी है, 1। अगर हम यहाँ 3 से गुणा कर देते हैं तो Cl की संख्या तो बराबर हो गई, लेकिन CH2 और इसकी संख्या भी बराबर होनी चाहिए, यानी CH3 और CH2 की भी संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम अगर 3 से गुणा कर देते हैं तो ऑक्सीजन भी 3 हो गई, ऑक्सीजन यहाँ 3 है और P1 है तो यहाँ P1 है, हाइड्रोजन 3 है तो हाइड्रोजन देखो यहां से 3 है, ठीक है, बराबर हो गया। चलो अब इसी में हम क्या करते हैं, पेंटा फास्फोरस से कर देते हैं, यानी फास्फोरस पेंटा क्लोराइड से करते हैं, तब हमको क्या होता है, अगर हम फास्फोरस पेंटा क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो मुझे क्या प्राप्त होता है, चेक करते हैं, PCl5 यहां पर तो CH3 CH2 और Cl वही रहेगा, ठीक है, और इसका तो नाम हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसका नाम रब कर दे रहे हैं इधर। तो इधर क्या बनाता है जाके, ये बना देता है POCl3 प्लस HCl, ठीक है, क्या बना देता है, एथिल क्लोराइड प्लस POCl3। इसका फार्मूला का नाम क्या है, फास्फोरिक क्लोराइड, ठीक है, इसका नाम क्या है, फास्फोरिक क्लोराइड, इसका नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है, फास्फोरिक क्लोराइड।
समझ में आ रहा है ना, सब बराबर तो है। ठीक है, तो अब हम आगे हम एक दो और भी हैं एग्जाम्पल इसके तौर पे। आगे हम क्या समझते हैं, एल्किल ब्रोमाइड या आयोडाइड बनाने में लाल फास्फोरस और ब्रोमीन या लाल फास्फोरस और आयोडीन का मिश्रण लेते हैं। ठीक है, तो चलो हम अल्कोहल पे ले लेते हैं, CH3 CH2OH प्लस लाल फास्फोरस प्लस Br2। ठीक है, Br2 इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पे क्या बनाता है, CH3 CH2 Br प्लस H3PO3। ठीक है, इसका नाम क्या है, आर्थोफास्फोरस अम्ल। तो चलो इसको बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए सबसे पहले यहाँ Br की संख्या कितनी है, इधर 1 उधर 2। पहली बात तो ऑक्सीजन इधर कितना है, 3, उधर कितना है, 1 ही है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, ठीक है, इसमें क्या करें, अगर ऑक्सीजन को, इसको बराबर कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे हम 6 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ तक तो 6 संख्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 6 संख्या हो गई। ठीक है, और यहाँ पे देखो Br की संख्या 6 हो गई, यहाँ पर 2 है। अगर यहाँ पे 3 से कर दें तो अब यहाँ देखो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 6। ठीक है, 6 हो गई, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 3 है। देखो ये तो पूरे कंपाउंड के हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो तुम लोग सोचो कि ये इसमें भी सब हाइड्रोजन है, मैं तो केवल OH वाले की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर H के कितने हैं, 6, और इधर कितना है, 3। अगर यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं तो P की संख्या 2 और यहाँ P की संख्या 2, तो सब बराबर हो गए। ठीक है, तो इसी तरह से इसका नाम क्या है, एथिल ब्रोमाइड। और हम लाल फास्फोरस में आयोडीन मिला देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, इसी तरह से CH3 CH2OH प्लस लाल फास्फोरस प्लस I2, इसको भी गर्म करते हैं तो सब कुछ सारा प्रोसेस भी वही रहेगा। तो CH3 CH2I प्लस H3PO3। ठीक है, तो इसमें भी 2 से यहाँ गुणा, यहाँ 6 से गुणा, यहाँ पर 3 से गुणा, यहाँ पर 2 से गुणा, यहाँ पे 6 से गुणा, क्योंकि एक ही जात के हैं। तो ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे एल्कोहलों की थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया द्वारा।